हेलो दोस्तों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज की टॉपिक आईबीएस के ऊपर है। तो दोस्तों, लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, आप सब आईबीएस से फाइट कर रहे होगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या पर जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं, लेकिन ये बीमारी लाखों लोगों की ज़िंदगी को धीरे धीरे प्रभावित करती है और किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। आईबीएस यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, ये गट ब्रेन समस्या होती है जिसमें दिमाग, चिड़चिड़ापन, पेट में मीठा मीठा दर्द, कॉन्स्टिपेशन, गैस समस्या, खाना ना पचना, ब्लोटिंग आदि समस्या शामिल है। कई लोग गैस, एसिडिटी, गैस समस्या समझकर दवा लेते हैं और सालों झेलते हैं। तो हम आज इस वीडियो में समझेंगे कि आईबीएस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं और क्यों होता है ये आईबीएस, और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। आईबीएस कोई इन्फेक्शन या कोई कैंसर वगैरह नहीं है। ये सिर्फ फंक्शनल गट डिसऑर्डर प्रॉब्लम है, यानी आपका गट ब्रेन ठीक तो होते हैं लेकिन ये ठीक से काम नहीं कर पाते। आईबीएस में आंतों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है जिसके कारण गैस ब्लोटिंग होती है और मूवमेंट अनियमित हो जाती है, जिसमें ज़्यादा गैस बनती है और पेट में दर्द होता है और कब्ज होता रहता है। आईबीएस 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 आईबीएस सी, नंबर 2 आईबीएस डी, नंबर 3 आईबीएस एम। यानी आईबीएस सी कॉन्स्टिपेशन, आईबीएस डी डायरिया, आईबीएस एम मिक्स। आईबीएस एम में क्या होता है कि कभी डायरिया होता है, कभी कॉन्स्टिपेशन होता रहता है। आईबीएस में सबसे आम लक्षण: हल्का हल्का पेट में दर्द, कब्ज या बार बार ढीला पेट होना या पेट में टाइटनेस होना, बहुत ज़्यादा गैस बनना या पेट फूलना। खाने के बाद पेट भारी भारी लगना, अधूरी लैट्रिन का एहसास होना। तो दोस्तों, मल में म्यूकस यानी चिपचिपा पदार्थ सा आना। इसके साथ कई लोगों में एंजाइटी, स्ट्रेस भी बढ़ता है और दोनों एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। कभी स्ट्रेस, कभी डिप्रेशन। स्ट्रेस और ब्रेन गट एक्सिस डिसफंक्शन, दिमाग और पेट की नसें आपस में जुड़ी होती हैं। तनाव बढ़ने पर आंत ज़्यादा संवेदनशील हो जाती है। गट मोटिलिटी चेंजेस भी हो जाते हैं जिसके कारण ये सब होता रहता है। आंत या तो तेज चलती है या धीमी हो जाती है जिसके कारण कॉन्स्टिपेशन, डायरिया होता रहता है। डायरिया या फूड पॉइजनिंग के बाद कई लोगों में आईबीएस पनपने लगता है, तो इसको नज़रअंदाज नहीं करें, सीधे अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। साइकिट्रिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें और दवा तुरंत लें। आंतों की बैक्टीरिया की संख्या के प्रकार में भी बदलाव होता रहता है। कुछ खाने पीने से लक्षण बढ़ जाते हैं: दूध, मसाले, मैदा, कोल्ड ड्रिंक्स, दाल वगैरह। तो दोस्तों, आईबीएस को कैसे पहचानें? तो इसके लिए मैं सबसे एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सिंपल सी चीज़। आईबीएस कैसे पहचाना जाता है? आईबीएस में कोई एक टेस्ट नहीं होता। पिछले 3 महीनों से पेट में दर्द, लैट्रिन जाने पर पेट में दर्द या बदलाव होना, स्टूल के पैटर्न में बदलाव होना, लैट्रिन ना होने का एहसास भी होना भी शामिल है। डॉक्टर कभी कभी ब्लड टेस्ट
एंडोस्कोपी, स्टूल टेस्ट भी लिखते हैं और ताकि गंभीर बीमारी के लक्षणों को पहचाना जा सके। आईबीएस में सबसे पहले परहेज है तली भुनी मिर्च मसाले, चाय, कॉफ़ी, दूध, अंडा, इन सब का परहेज है। मैदा से बनी कोई भी चीज़, होटल की रोटी कोई भी हो, इन सब से परहेज करना है। अब आते हैं ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप कॉन्स्टिपेशन है तो आप लैक्टोलोज सिरप ले सकते हैं, लैक्जेक्टिव 15 ml रात के टाइम। एंजाइटी डिप्रेशन के लिए आप पैराक्सिटिन ले सकते हैं या एसिटालोप्राम या सर्टालिन, अपनी डोज के अकॉर्डिंग या डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंग। अगर भूख नहीं लग रही है तो मिर्टाजिपाइन 7.5 mg रात को ले सकते हैं, पर डे रात में। पेट में क्रैम्प्स या मरोड़ होने पर गोस्पास या नॉर्मैक्सिन या क्लोस्पा एक्स भी ले सकते हैं। अगर आपको जो सूट कर रही है उसी टेबलेट को लें। और गैस के लिए रेविकाइंड प्लस कैप्सूल लें, जिसमें साल्ट है रेब्राजोल लेवोसल्प्राइड। इसे 1 रोज़ लेना है नाश्ते के बाद। और नॉर्मैक्सिन या गोस्पास या क्लोस्पैक्स ये भी नाश्ते के बाद ही लेना है। और पैराक्सिटिन रात के टाइम लेनी है अपनी डोज के अकॉर्डिंग, कम से कम 12.5 mg पर नाइट डेली। और लैक्जेटिव खाना खाने के बाद रात को 15 ml डेली। तो दोस्तों, अगर आपका स्टूल हार्ड आता है तो आप एक अमरूद खा लिया करें, जिससे क्या करें आपके गट आंतों की मोटिलिटी ठीक हो जाएगी, जिससे लैट्रिन ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आप समझ लेना ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप परहेज मत बिगाड़ें और पानी ज़्यादा पिएं, स्ट्रेस बिल्कुल ना रहें, नॉर्मल रहें। जो समझे मैं तो ठीक हो ही जाऊँगा, जैसे मैं सोचता था कि मैं ठीक हो ही जाऊँगा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया मैंने। अब आता हूँ मैं अपने ऊपर, मैं पूरा नॉर्मल हूँ। पोटी टेम्पर आती है, ना ही म्यूकस आता मेरी पोटी में, ना ही अब दर्द होता मीठा मीठा। भूख लगती है बहुत तेज़, वेट गेन भी होने लगा, ना ही ये स्ट्रेस। लेकिन मैं फिर भी दवा कंटिन्यू खा रहा हूँ। 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं मेरी दवा को। तो दोस्तों, दवा मैं 1.5 साल खाऊंगा। लेकिन आप भी इतने ही साल लेना, 1.5-2 साल। ये मत समझना कि काकू में फ़ायदा हो गया तो मैं छोड़ दूँ, बीच में दवा नहीं छोड़नी। दवा धीरे धीरे ही छोड़नी है, हौले हौले डोज घटाकर। जैसे पैराक्सिटिन हम 12.5 mg ले रहे हैं, 1 हफ्ते तक तो हम जब छोड़नी है हमें 1 हफ्ते तक 12.5 mg ही लेनी है। फिर उससे नेक्स्ट हफ्ते में आधी लेनी है, 6 mg समथिंग। फिर उससे नेक्स्ट वीक उससे भी आधे कर देनी है, 3 mg करीब। फिर ऐसे ही धीरे धीरे छोड़नी है। तो दोस्तों, अगर आपके भी बाल वगैरह झड़ रहे हैं तो दोस्तों ये कॉमन है आईबीएस में, जिससे बाल खाना पीना पचता नहीं, न्यूट्रिशन वालों को मिलता नहीं है, को बॉडी वेट लॉस हो जाता है और इंसान स्ट्रेस में जाता है। तो दोस्तों, अब अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो आप विटामिन D3 कैप्सूल वीक में 1 बार ले सकते हैं। और विटामिन बी कम्प्लेक्स नेरोबिन 4 टेबलेट दिन में सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे क्या कम है आपके विटामिन B12 का लेवल बढ़ेगा, विटामिन डी का। आपके बाल झड़ना ही बंद हो जाएंगे, जिससे कि फास्ट रिकवरी होगी बॉडी की और बालों की। आप जल्दी जल्दी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। आप खाने में दलिया, खिचड़ी, ओट्स वगैरह ले सकते हैं और थोड़ी वॉकिंग वगैरह करने जा सकते हैं। और थोड़ा योगा, अगर आपके पेट में टाइटनेस, पेट टाइट है और दुखता है तो आप योगा कर सकते हैं। 2 तकिए पेट के नीचे, कमर के नीचे लगाकर लेट जाना है आपको। ऐसे ही उल्टा लेटकर अपनी टांगों को पकड़ कर खींचनी है। तो दोस्तों, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पेट की टाइटनेस के लिए। ऐसे ही मैंने करा था और जब से मैंने कम से कम 2 महीने हो गए हैं योगा छोड़ दिया, और ना ही मेरे पेट में टाइटनेस है, ना ही कब्ज है, ना ही कुछ है। अब मैं सिर्फ दवा ही दवा खा रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ऐसे ही
अवेयरनेस फैलाते रहें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ। धन्यवाद, गुड नाइट।